क्या अमेज़ोन स्कैम है? तो मेरा जवाब है अमेज़ोन स्कैम नहीं है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो अमेज़ोन आपको स्कैम ही लगेगा। डेटा के मुताबिक अमेज़ोन पे लगभग 9.7 मिलियन सेलर्स रजिस्टर्ड है, लेकिन इनमें से 60% सेलर्स सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। अगर आपने अमेज़ोन पर सेलर अकाउंट बना लिया है और सेलर अकाउंट बनाने के बाद आप इस इंतजार में कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अमेज़ोन पे रियल बिजनेस, रियल पैसा और रियल प्रॉफिट चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 7 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप अमेज़ोन का सक्सेसफुल सेलर बन सकते हो। तो मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और मैं कई सालों से अमेज़ोन FBA का बिजनेस कर रहा हूं और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने सक्सेसफुल सेलर बनना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप कि आपने अमेज़ोन को एक रियल बिजनेस समझना है और एक रियल बिजनेस समझकर ही आपने बिजनेस करना है। बिगिनर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अमेज़ोन को एक ATM समझ लेते हैं कि जैसे हम अमेज़ोन अकाउंट बनाएंगे वो हमारा ATM बन जाएगा और हम उसमें से पैसे निकालेंगे। एज अ अमेज़ोन सेलर आपको अगर सक्सेसफुल सेलर बनना है तो आपको अमेज़ोन को एक रियल बिजनेस समझना होगा। और रियल बिजनेस में क्या होता है कि आप रियल स्टॉक खरीदते हो, आप प्रोडक्ट्स बाय करते हो और बाय करके अमेज़ोन पे आप सेल करते हो। आप भी एक ह्यूमन है और जो आपसे अमेज़ोन पे बाय करेगा वो भी एक ह्यूमन है। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन बिजनेस है और ये जेन्युइन बिजनेस होता है। जस्ट इसमें फ़र्क ये होता है कि ये ऑनलाइन होता है और बाकी जो हम बिजनेस फिजिकल एक शॉप ओपन करते हैं वो फिजिकल होता है। वहाँ पे हम फिजिकली कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उनको चीज़ें सेल करते हैं। और अमेज़ोन पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि यहाँ पे हमारा काम सिर्फ और सिर्फ डिजिटली होता है। सेकेंड स्टेप के अमेज़ोन पे आपने राइट मॉडल चूज़ करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि एज अ बिगिनर जब भी आते हैं वो गलत मॉडल चूज़ करते हैं कि भाई हमने होलसेल पे काम करना है या हमने PL पे काम करना है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि आपके लिए कौन सा मॉडल सूटेबल है, आपके पास बजट कितना है और उस बजट को आपने प्लेस कहाँ पे करना है। तो अगर आपके पास बजट ज़्यादा है और आपने गलत मॉडल चूज़ कर लिया तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास बजट कम है और आपने गलत मॉडल चूज़ कर लिया फिर भी आपका नुकसान हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको राइट मॉडल आपको चूज़ करना है कि आपने होलसेल पे काम करना है या आपने प्राइवेट लेवल पे काम करना है। थर्ड स्टेप जो गेम चेंजर स्टेप है वो है प्रोडक्ट रिसर्च का। जब आप अपना राइट मॉडल चूज कर लेते हो तो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है प्रोडक्ट रिसर्च का कि आपने कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। समझ लो आपने एक शॉप ओपन किया, चाहे वो अमेज़ोन पे चाहे वो फिजिकल आपने किसी मार्केट के अंदर शॉप ओपन किया, तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि भाई मैंने सेल क्या करना है। सेम ऐसे अमेज़ोन पे भी होता है, जब हम अकाउंट बना लेते तो पहला सवाल कि सेल क्या करना है। तो यहाँ पे ये गेम चेंजर है कि आपने राइट प्रोडक्ट को चूज करना है। और यहाँ पे अगर आपने गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया तो आपका सारा पैसा ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेप जो है ये बहुत क्रूशियल है और यहाँ पे आपने कोई गलती नहीं करनी तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। और अमेज़ोन पे सेलर्स पैसे नहीं कमाते या अमेज़ोन अकाउंट सेलर पैसा कमा के नहीं देता, बल्कि आपको आपका प्रोडक्ट ही पैसा कमा के दे रहा होता है। स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 3 से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेज़ोन के सक्सेसफुल सेलर हमेशा अमेज़ोन पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करते हैं और कंप्लायंसेस और सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है आपने मेक श्योर करना होता है कि ये जो प्रोडक्ट मैं बाय कर रहा हूँ ये जेन्युइन है या कॉपी है। तो आपने हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट बाय करना होता है। सेकंड, जिससे भी आप प्रोडक्ट बाय करेंगे वो सप्लायर वो डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा ऑथोराइज होना चाहिए उस ब्रांड के लिए जो ब्रांड आप बाय कर रहे हो। स्टेप नंबर 5 लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो प्रोडक्ट लिस्ट करना इनफ नहीं होता कि आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, बाय कर लिया और आपने सिंपली उसको लिस्ट कर दिया। अगर आप स्पेशली PL पे काम करते हो तो जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो तो आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को प्रायोरिटी पे रखना है और आपने ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। तो इसके लिए जो तरीका हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिकली वो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कि अपने प्रोडक्ट को एल्गोरिथम से रैंक करवाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत अच्छी और ज़बरदस्त लिस्टिंग बनाएं। स्टेप नंबर 6 अमेज़ोन PPC एड्स स्ट्रेटेजी। अब देखो अगर आप अमेज़ोन PPC रन करते हो और आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपने एड्स किसको दिखाना है, कब दिखाना है, क्यों दिखाना है और किस तरह दिखाना है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और आपने सिंपली एक जो है वो कैंपेन लॉन्च कर दी PPC का, आपको तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा
उल्टा जो आप बजट लगा रहे हो अपनी पीपीसी एड्स के ऊपर वो भी ज़ाया हो जाएंगे। आपके प्रोडक्ट्स पे ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे, आपकी इन्वेंट्री भी एक्सीड कर जाएंगी वेयर हाउस के अंदर, तो आपका वो भी नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप पीपीसी एड्स रन करेंगे आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं जो एड चला रहा हूं क्यों चला रहा हूं। स्टेप नंबर 7 इज विनिंग स्ट्रेटेजी। हमेशा ओवरऑल आपके पास आपके बिजनेस के लिए विनिंग स्ट्रेटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। देखें, अमेजोन पे सिर्फ आपका सेलर अकाउंट नहीं है। अमेजोन पे मैंने जिस तरह आपको स्टार्टिंग में कहा कि 9.7 मिलियन लगभग सेलर्स है, और अगर ये इतने सारे सेलर्स हैं तो ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपके कैटेगरी के अंदर या आपके नीश के अंदर। इसमें से कई लोग आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखना है कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो किस तरह काम करते हैं, वो किस तरह प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, उनका प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है। अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है तो क्यों अच्छा चल रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या रीजंस है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना, विनिंग स्ट्रेटेजीज बनाना और अप टू डेट रहना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सीखते नहीं हो, अप टू डेट नहीं रहते, कॉम्पिटिटर एनालिसिस नहीं करते, मार्केट एनालिसिस नहीं करते, एक्टिव नहीं रहते, तो आप फिर पीछे रहेंगे और आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे रहेगा। तो ये जितने स्टेप्स मैंने आपको बता दिए इस वीडियो के अंदर, अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो यकीन माने आप नाकाम नहीं हो सकते और आप कामयाब हो सकते हो। हमेशा विनिंग स्ट्रेटेजी और प्रोफेशनलिज्म जो है वो जीत जाता है अमेज़ोन के ऊपर। अगर आप टाइम पास के लिए काम करते हो कि अकाउंट बना लिया, पैसे आएंगे और मैं जो है ना पैसे बस एटीएम से निकाल के जो है ना खाता रहूँगा, याशी करता रहूँगा, इस तरह का माइंडसेट और इस तरह का स्ट्रक्चर अमेज़ोन का बिल्कुल भी नहीं है। और अगर प्रोफेशनली आपने अमेज़ोन सीखना है तो मेरे चैनल के अंदर इतनी सारी वीडियोज़ है, अगर आप वो देखेंगे तो आप उसमें से 100% चीज़ें सीख सकते हो। इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।